हेलो, दिस इज अर्गुनिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज जब लोग करने चाहते हैं और कई बार वो उस चीज़ को सर्च भी करते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं। भ्रम किस तरह से पैदा होते हैं? कई बार उनको कह दिया जाता है कि आप दोनों की जाति अलग अलग है, तो इसको लेके कानून आपको सहायता नहीं देगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी जाति अलग अलग भी है तो भी कानून आपको सहायता देती है, बल्कि आपको प्रोत्साहन राशि भी अलग से दी जाती है। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है कि आप अगर अलग अलग धर्म के हैं तो आप मैरिज करें। तो जातिवाद का कानून से कोई लेना देना नहीं है। कानूनन तौर पे जातिवाद बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो आप अगर अलग अलग जाति के हैं तो भी मैरिज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या वो कानूनी रूप से मान्य होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जो आपको उसमें कानूनी सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है और वो ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोडेड होता है। तो वो सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्य है। आप जब भी कोर्ट मैरिज करें अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करें और ऑनलाइन चेक करके ही अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं। शादी और रिचुअल जो होते हैं वो भी सही तरीके से परफॉर्म होना उसमें ज़रूरी है, तभी उस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की वैल्यू है। अगर आपकी मैरिज ठीक तरीके से नहीं हुई है या कहीं मैरिज है, कहीं का एड्रेस है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया तो वो भी गलत है। तो लीगल प्रोसेस शुरू से स्टार्ट होता है। इवन जब आप हमें बताते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आप पहले शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आप लोगों में कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है या नहीं है, वो चीज़ वहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैरिज अगर हिंदू हैं तो आर्य समाज, मुस्लिम है तो निकाह प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए। आपकी मैरिज पूरी तरीके से वैलिड है। उसके बाद एक भ्रम की स्थिति ये पैदा कर दी जाती है कि कोर्ट मैरिज अगर आप कर लेंगे तो कानून की तरफ से आपको उसके अंदर कोई सहायता नहीं दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून, पुलिस प्रशासन, कानून, हाई कोर्ट, आपको अगर आपने जेन्युइन तरीके से मैनेज करी है और आपको आफ्टर मैरिज अगर कोई भी ऐसा संदेह है कि कोई आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपको मार देंगे या फिर आपके साथ कोई गलत मुकदमा आपसे करवाना, आपके ऊपर कर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सहायता और रेमेडीज़ हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो एक भ्रम ये भी है कि नहीं, कानून आपको सहायता नहीं करेगा। कानून बिल्कुल आपकी सहायता करेगा अगर आपने सही तरीके से मैरिज करी है और कोई इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई नहीं है। अब उसके बाद ये बात आती है कि कई बार ये कह दिया जाता है कि आप जिस जगह के रहने वाले हैं सिर्फ उसी जगह अगर आप मैरिज करेंगे तो वो वैलिड होगी, कहीं बाहर जाके अगर आप मैरिज करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सरकारी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट को इशू करने का प्रोसीजर है। मतलब कि जहाँ मैरिज होगी वहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस बिहाफ पे अगर कोई बाहर का है तो वो दिल्ली या गाजियाबाद आके अपनी मैरिज और रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये लीगल प्रोसीजर है। एक कॉमन सेंस की बात आप लोग सोच के देखें। एक सरकारी सर्टिफिकेट आपको इशू किया जा रहा है जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर आपका एड्रेस भी वही आ रहा है जो एड्रेस आपका है, चाहे वो राजस्थान का हो या पंजाब का हो या हरियाणा का हो। एक सरकारी अधिकारी अगर उस पर साइन कर रहा है तो वो गलत साइन सिग्नेचर करके आपको नहीं देगा, और अगर कोई उसके झूठे साइन सिग्नेचर करके आपको दे भी रहे हैं तो वो सरकारी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर चढ़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके साइन ओरिजिनल होने के बाद ही वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन चढ़ता है। तो इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें कि कोई आपको एक गलत सर्टिफिकेट कोई इंडिविजुअल तो बना के दे सकता है, लेकिन सरकारी सर्टिफिकेट आपको आप ही के एड्रेस का गलत नहीं मिलता। हाँ, अगर आप बाहर के हैं, कोई आपसे ये कहे कि हम आपका लोकल इसमें दिल्ली का या गाजियाबाद का एड्रेस लगा देंगे कोई सा भी बना के, तो वो चीज़ गलत है। कल को इन्वेस्टिगेशन में उस एड्रेस पर अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने शुरू से ही स्टेप जो हैं वो गलत फॉलो किए। लेकिन आपके एड्रेसेस अगर उस पर आ रहे हैं, जो एड्रेस आपने दिया है वही एड्रेस उसमें आ रहा है, आपकी मैरिज ढंग सही तरीके से हुई है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके बाद उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दें कि आप अपनी स्टेट में ही मैरिज कर सकते हैं, बाहर जाके नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बाहर जाके भी मैरिज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो लीगल तरीके से हुई हो। जैसे दिल्ली और गाजियाबाद में है, यहाँ पर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पे मैरिज करते हैं। इमिग्रेशन के लिए करते हैं, स्पाउस वीज़ा के लिए करते हैं, स्पाउस शो करने के लिए करते हैं, और वो सब चलता भी है। नहीं तो एक बार कोई गलत करेगा, 2 बार करेगा, इतनी बार कोई गलत थोड़ी करेगा। तो उस चीज़ भ्रम को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। तीसरा भ्रम ये रहता है कि हम अगर मैरिज कर लेते हैं तो उसके बाद हमको कितने दिन जो है छुप के रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
देखिए, आपको बिल्कुल भी छुप के रहने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन मैरिज कर रहे हैं उसी दिन से आपकी मैरिज इफेक्टिव है, उसी दिन से आप पति पत्नी के तौर पे एक साथ रह सकते हैं। सरकार, कानून, प्रशासन सब आपकी मदद करेंगे, पर शर्त पर एक है कि आपने जो करा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो तरीका फॉलो किया है, वो बिल्कुल लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से, दिल्ली एनसीआर से और गाज़ियाबाद से अगर आप सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर मैरिज, जो मैंने बताया, जैसे कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर ऑनलाइन सर्टिफिकेट चेक करके अपनी मैरिज कर सकते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।